नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। विनय, अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करी जाए तो पहले हम यही समझ लें कि एक डेरिवेटिव होता क्या है। अगर मैंने ये लिख दिया आपके सामने dy बाई डी एक्स, dy का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन dx का मतलब है चेंज इन x। अगर मुझे dx अपॉन dx कभी लिखना पड़ जाए तो उसका तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन dy बाई डी एक्स का आंसर 1 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि y का चेंज x के हिसाब से कितना है। और यही इस चैप्टर की ना एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि r है रेडियस है और मैंने कह दिया dr बाई डी टी, इसका मतलब है रेडियस में चेंज होना। क्या होना? रेडियस में किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। अब ये कैसे होता है, कब होता है? ये मान के चलो आपने एक तालाब में पत्थर फेंक दिया, शुरू में रेडियस इतनी होगी, छोटी सी एक वेव निकलेगी। वो वेव कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी, सारे चारों तरफ। एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बड़ी, और थोड़ी देर के बाद क्या होगी? और थोड़ी सी बड़ी, और थोड़ी देर के बाद क्या होगी? और थोड़ी सी बड़ी। आपका मतलब बस इतना ही है कि इस बात का क्या मतलब है? डी आर बाई डी टी। आर मतलब कि रेडियस है, टी मतलब कि चेंज। रेडियस में चेंज टाइम के हिसाब से। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ये बात क्लियर है तो इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हम सीधे के सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। इसने पूछा है आपसे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मीनिंग आपसे एरिया की बात कह रहा है और चेंज निकालना है इसके एरिया के चेंज में। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस से। मतलब नीचे क्या होगी? रेडियस। एरिया अपॉन रेडियस नहीं है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। मैंने कहा है डेरिवेटिव का मतलब चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस। और ऊपर क्या है? चेंज इन एरिया। किसका? एक सर्कल का। विनी, सर्कल क्या होता है? इस शेप का जिसमें एक सेंटर होता है, एक उसकी रेडियस, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है डी ए अपॉन डी आर। तो इसको क्या कर देना है आपको? डिफरेंशिएट कर देना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर के रेडियस के हिसाब से तो चेंज निकालना है आपको। यस सर। तो कर दो। इधर तो कितना हो गया? डी ए अपॉन डी आर। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। डी ए अपॉन डी आर इधर तो सेम है, मुझे पता ही नहीं, ये तो बात निकालनी होती है। पाई होता है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो उसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं। आर का एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर में से कम, तो 2 आगे आगे निकले 2r और 2r। अब डी आर अपॉन डी आर भी हुआ है, लेकिन वो तो कट के कितना आ जाता है? 1। मतलब कि हमारा जो डी ए अपॉन डी आर है वो कितना है? 2 पाई आर। और आर की वैल्यू कितनी दी है निखिल? 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 पाई। अब यहाँ पे एक बात है, जब एरिया अपॉन आर कर लिया हमने, क्या कर लिया? एरिया अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर में, तो 6 पाई सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर कर दूं और रेडियस की वैल्यू निकलने से ही पूछी है कि नीचे रेडियस की क्या होगी निकले? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसलिए ही मैंने क्या लिखी थी? डायरेक्ट 6 पाई सेंटीमीटर लिखी थी। आएगी ये बात इंपॉर्टेंट है। निखिल ने सही बात उठाई थी कि नीचे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, और नीचे रेडियस। लेकिन नीचे रेडियस की थी, वो भी सेंटीमीटर में थी, इसलिए हमारी क्या हो गई थी? वो कैंसिल आउट हो गई थी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निखिल, क्या है?
सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, वो आपको खुद ही करना है। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब कि किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कि एक क्यूब होता है, तो क्यूब के साथ मुझे पता होना चाहिए कि क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसमें 6 फेस होते हैं, उसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3, या मतलब ए से अगर मैं साइड दिखाता हूँ तो ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। आप इन्हीं के ऊपर बात पूछेगा आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है किसके हिसाब से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ देखो निखिल की बात जो थी वो यहाँ आई है कि सेंटीमीटर क्यूब है निखिल हमारे यहाँ पे, ऊपर तो है ये वॉल्यूम की यूनिट है, नीचे है टाइम की यूनिट है। मतलब ये जो हमें गिवन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो जी आगे देखते हैं हम। फाइंड द रेट ऑफ एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब हमें पूछा क्या गया है कि एरिया, सर्कल तो नहीं था, ऊपर था भाई, हाँ, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग द लेंथ, और इसका एरिया पूछा है ऊपर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब, जब हमें एज गिवन हो, एज का मतलब साइड, और कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं निखिले वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि इसने पूछा ही तो गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विनय इधर होगा dv अपॉन dt, इधर क्या होगा, डेरिवेटिव कैसे करते हैं नंबर का, पावर आगे a स्क्वायर, अब a का भी तो डेरिवेटिव करोगे da बाई dt का मतलब क्या है विनय, देखिए यहाँ से समझो, ये तो है चेंज इन वॉल्यूम, किसमें चेंज है ये, इन वॉल्यूम में, और ये है चेंज इन, ये ए क्या है, एरिया, कुछ भी नहीं, एरिया साइड ए क्यूब साइड थी ना, यस। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो इसने दिया है 8 इंटू 3 ए स्क्वायर, ए कितनी दी है 12 साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि ये मुझे नहीं गिवन था, मुझे यहाँ से फाइंड आउट हुआ। अब निखिल डी ए अपॉन डी टी क्या होगी, इधर कांस्टेंट, मतलब इधर होगी, और सब उधर जाके डिवाइड में 8 के डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इसको एज इट इज भी रहने दोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बात आपको देखो पता क्या क्या लगा है, आपको ए पता लग गई और ए का मतलब साइड का चेंज भी पता लग गया। आपसे पूछा क्या है, डी ए अपॉन डी टी पूछा गया है आपसे, मतलब मुझे निखिल ए का पता होना चाहिए, ए कितना है 6a स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो करो, इधर कितना आएगा निखिल, डी ए बाई डी टी, 6 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव है नहीं होता, पावर आगे 2a और डी ए बाई डी टी, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसका डेरिवेटिव, यहाँ हर बार होता है वो, लेकिन अगर मैं डी ए के रिस्पेक्ट में कर दूं, मतलब एक्स का करते थे हम हमेशा, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता था, 1 हो जाता था। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 2 a 12, अब डी ए अपॉन डी टी अभी निकाली हमने, 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 से 12 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 से 2 4 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3। अब देखो ऊपर क्या है, एरिया, एरिया है तो एरिया किस में लिया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, नीचे है टाइम, टाइम किस में ली जाती है, सेकंड, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, डी ए बाई डी टी हमारा आंसर निकल के आ गया निकल। कैसा ही बात है भाई। और क्वेश्चन देखते हैं हम अगला, देखो क्या क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, रेडियस इंक्रीज हो रही है, मतलब कि रेडियस का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड। देखो यहाँ ध्यान दो, ऊपर है लेंथ, रेडियस की लेंथ सेंटीमीटर मीटर ऐसी होती है, नीचे क्या है निखिल, टाइम सेकंड। और पूछा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग है, मतलब आपसे सर्कल के लिए dA/dt पूछ लिया गया है जब आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर। निखिल अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था हमने, क्या लिखा पाई था, आर स्क्वायर। तो इसका रेट ऑफ चेंज इसी का तो निकालना है, तो इसको क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, टाइम करूंगा भाई। तो dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r 2 आगे 1 पावर कम, और विनी dr/dt। dr/dt, क्योंकि ये भी तो एक बात है ना, मुझे क्या रेडियस के रिस्पेक्ट में थोड़ी था, अब की बार टाइम के रिस्पेक्ट में था। अब देखो पाई टू आर की वैल्यू कितनी दी है निखिल, 10, और dr/dt भी दिया है कितना, 3, तो कितना होगा 3 2 जा 6 10 जा 60 पाई। किसका चेंज निकाल रहे हो, एरिया का। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे किसकी यूनिट होगी, टाइम की। ये क्या आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया dA/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। और क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, अगर इसको भी आप चाहोगे तो इसको भी हम 2 वीडियो में पार्ट कर लेंगे इसके, कि पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर वहाँ से वहाँ तक। क्या लिखा है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब का मतलब क्यूब का शेप, मतलब क्यूब की एज चेंज हो रही है, क्यूब की शेप है एज इज, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्यूब की सारी साइज इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्यूब का साइज इंक्रीज होने का मतलब, टोटल क्यूब का साइज इंक्रीज होने का मतलब टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा जी। यस सर। निखिल क्या ये बात सही है, अगर क्यूब का टोटल क्यूब का साइज इंक्रीज होगा तो उसका क्या इंक्रीज होगा, और वो कितना है, नहीं ये तो एज दिया है यहाँ पे इसने, रेडियस का एज हो रही है। एज किससे डिनोट करते हैं हम क्यूब की, ए से डिनोट कर लेते हैं, साइड से ए से, या एस से डिनोट कर लो, लेकिन ए से, क्योंकि ए से कई बार सरफेस एरिया भी डिनोट कर लेते हैं बच्चे। तो dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ साइज एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से विनय, ये यूनिट से भी आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो। अगर मैं वॉल्यूम लिखता तो मैंने यहीं पे तो ध्यान दिया कि ये साइड कितने दिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, ये चेंज एज का दिया है, वॉल्यूम का नहीं दिया है। कहा तो इसने यही है कि वेरिएबल क्यूब है, लेकिन उसकी एज के चेंज को बताया गया है। एंड हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, जब एज कितने की हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो जी ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आपसे पूछा गया है निखिल, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। अब इसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, तो इधर क्या होगा, dV/dt कितना, 3a स्क्वायर dA/dt। निखिल कितनी दी है साइड है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dA/dt कितना दिया है, 3, तो कितना हो गया 900। एरिया है, वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सही है बिना, यस सर सही है। तो फिर अगले पे चलते हैं। क्या दिया है कि ये स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब कि यहाँ ऐसे था, एक स्टोन फेंक दिया यहाँ पे कहीं भी, तो क्या बढ़ेगा निखिल, एक ऐसे सर्कल बनेगा धीरे धीरे, जिसकी क्या चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी। रेडियस चेंज होगा तो उसका एरिया भी चेंज होगा। ऐसे क्या बढ़ेगी उसकी रेडियस, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो क्या भी चेंज होगा निखिल, एरिया भी चेंज होगा। तो वेव इज मूव इन द सर्कल एट द स्पीड, यहाँ से ध्यान दो, इसने कहा कि ऐसे मूव कर रही है वेव। कैसे मूव कर रही है भाई, ऐसे ध्यान दो, ऐसे इस तरफ बाहर की तरफ मूव कर रही है, हर एक तरफ से। ये क्या है निखिल सर्कल की, ये जो मैंने बनाई है अभी, रेडियस। तो मतलब ये जो स्पीड दी है आपको dR/dt ही तो दी है, ये चेंज होने की बात करी है इसने, ये साइज चेंज होने की, और ये है रेडियस। तो जो आपको गिवन किया है अभी, वो क्या गिवन किया है निखिल, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितनी
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आ गई बात? यस सर। अब इसने कहा है कि एट एनी इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द वेव इज, मतलब रेडियस दी भी गई है किसी टाइम पे, किस टाइम पे? 8 सेंटीमीटर। तो उस टाइम पे एरिया का चेंज बताओ। उस टाइम पे जब रेडियस कितनी होनी खेले? 8 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा गया दोबारा फिर से, क्या होगा? पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। मुझे क्या करना पड़ेगा इसको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कर दिया जी, 3 बार आ लिया ये तो निखिल। यस, डी बाई डी ए अपॉन डी टी कितना आएगा? पाई 2 टू आर पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आर की वैल्यू कितनी है निखिल? 2 पाई 8 और डी आर अपॉन डी टी की 5। तो 5 4 40 80 आ गया। 80 पाई एरिया है तो किस में होगा निखिल? सर 80 पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अपने 8 पाई लिखा सर, 80 पाई। अच्छा 80 8 बोलने में लिख दिया, लिखा नहीं है करा। सही था भाई निखिल क्वेश्चन? सही है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन में, कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0 पॉइंट। रेडियस सर्कल की मतलब कि डी आर अपॉन डी टी गिवन की है निखिल, कितनी? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस? तो सरकमफ्रेंस क्या फॉर्मूला होता है निखिल? 2 पाई आर। क्या करेगा इसको? डिफरेंशिएट Differentiate विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना हो गया? डीसी बाई डी डी बाई डी टी। चेंज करो, 2 पाई आर का ही डेरिवेटिव करना, कितना आएगा? डी आर बाई डी डी आर बाई डी टी। कितनी वैल्यू दी है निखिल डी आर बाई डी टी की? 0.7 पाई 0.7 मतलब 1.4 पाई। सरकमफ्रेंस कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया अभी ना? यस सर। समझ में आ गया तो फिर अगला देखो क्या है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि आपको एक रेक्टेंगल दी है निखिल। क्या दी है? रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ दी है एक्स और उसका रेट ऑफ चेंज दे दिया, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी आपको गिवन किया है। कितना? 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है निखिल। अब की बार कितना दिया है? पर मिनट। एंड द विड्थ, विड्थ मतलब कि जो साइड है वो भी, उसका भी चेंज दिया है डी वाई बाई डी टी। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या ये बात क्लियर है भाई? जो दिया है हम उसको तो पहले लिखें। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड है कितनी? एक्स लेंथ और ब्रेथ कितनी है? वाई। डी एक्स अपॉन डी टी भी गिवन किया है और डी वाई बाई डी टी भी गिवन किया है। अब इसने पूछा है कि वेन मतलब कि जब एक्स कितना हो? 8 सेंटीमीटर हो और वाई कितना हो? 6 सेंटीमीटर हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब एक बात बताओ निखिल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर क्या आएगा निखिल? डीपी बाई डी डीपी बाई डी टी। इधर कांस्टेंट है तो उसका एज इट इज। अंदर लेंथ का और ब्रेथ का अलग अलग डेरिवेटिव, मतलब लेंथ का तो डी एल अपॉन डी टी प्लस ब्रेथ का डी बी अपॉन डी टी। ये तो हमारे से दिया ही नहीं है। लेंथ का डेरिवेटिव चेंज कितना दिया है? ये लिखा भी हमने 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और ब्रेथ का कितना दिया है? 4। तो 5 और 4 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या निकला? सर यहाँ पे लेंथ कम हो रही है तो माइनस में। अच्छा, इसने इंक्रीजिंग थी निखिल। एक मिनट रुको। अच्छा 1 सेकंड बिल्कुल। इसने कहा है कि लेंथ डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ विड्थ क्या हो रही है? इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है भाई, हमने शुरू में ही नहीं पढ़ी ये बात है। अगर लेंथ डिक्रीजिंग हो रही है तो फिर यहाँ पे लेंथ कितनी होगी? 1 सेकंड, कितनी होगी? -5 सेंटीमीटर पर मिनट होगी। ये इंक्रीजिंग ही दिमाग में आ गया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? उनकी वैल्यू पुट करेंगे। -5 प्लस 4 कितना आएगा? माइनस का 1 मतलब -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और पूछा है फिर इसने कि द
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो निखिल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में करो जी। एरिया का डेरिवेटिव dA upon dA dt। अपॉन dt। अब दो चीज मल्टीप्लाई में है तो किसका फॉर्मूला लगेगा? U into V। U into V। तो लेंथ का डेरिवेटिव ब्रेथ एज इट इज प्लस breadth का लेंथ एज इट इज breadth का ब्रेथ derivative। का डेरिवेटिव। निखिल क्वेश्चन ने लेंथ भी दी थी हमें, लेंथ दी थी, ब्रेथ दी है 6 और लेंथ का डेरिवेटिव -5 प्लस लेंथ दी है 8 और ब्रेथ का डेरिवेटिव +4। 6 - 5 -30 और +32। तो कितना निकल Plus गया? 2। निकल 2। एरिया है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर upon पर मिनट। ये क्या निकल के आ गया हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया With respect to time। 8th क्वेश्चन देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं निखिल? 8th क्वेश्चन है कि ये बैलून कैसे शेप का होता है? स्फेयर शेप का Sphere। होता है। कैसी शेप होती है? स्फेयर। और उसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³ और एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। ये बातें तो हमें वैसे पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। विच आल में रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब तुम उसमें अगर हवा भरोगे तो फिर भी क्या रहेगा? वो स्फेयर ही रहेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, मतलब हवा का पंप करना मतलब निखिल वॉल्यूम का चेंज करना। भाई अगर किसी गुब्बारे में हवा भरी जा रही है तो उसका क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। कितने के हिसाब से? 90 cm³ पर सेकंड के हिसाब से दिया है। और फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। रेडियस का चेंज बताना है। जब रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारे से रेडियस 15 सेंटीमीटर दी भी गई है। विनय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr³। एक सेकेंड, 4/3 πr³। क्या निकालना है हमने इसका? रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे हमें? टाइम। तो वॉल्यूम का चेंज करो, क्या आएगा? dV upon dt। dV अपॉन dt। 4/3 4/3 और पाई भी constant कांस्टेंट है। r की पावर 3 r square। 3r² dr upon dt। dr अपॉन dt। इसकी वैल्यू दी है कितनी? ऊपर दिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 900। 4/3 π3 r की वैल्यू कितनी दी है प्रिंस से? 9 विनय 15 और क्या बच गया? केवल है dr/dt। और सब मल्टीप्लाई में, सारा का सारा उधर जाके किस में डिवाइड में सोल्व कर देंगे। निखिल समझ में आ गया? अगला देख लो फिर। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून क्या है? स्फेरिकल है। हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम मतलब आपसे पूछा है dV/dt, क्वेश्चन मार्क कर लिया। और दिया क्या है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। विद रेडियस पूछा है। देखो यहीं पे हम फिर मिस्टेक करने वाले थे। dV upon dV dr। अपॉन क्या पूछ लिया हमसे? dr dr पूछ लिया। और रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी निखिल? 10 सेंटीमीटर। तो जी वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू निखिल रेडियस। क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? dV upon dV dr। अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है 3r²। 3r²। dr upon r की dr वैल्यू 1। कितनी है? dr अपॉन dr 1। r की वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है निखिल 10th कि लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। मतलब कि एक लैडर है, एक लैडर है, एक वॉल के साइड में लगी हुई है। कितने मीटर है निखिल? 5 मीटर। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब इस तरफ पुल किया जा रहा है। कितने सेंटीमीटर से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो हाउ फास्ट इट्स लेंथ ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज, और ये जो फुट है ना कितना है ये फुट, मतलब बेस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 4 मीटर, मीटर। कितना है निखिले 4 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, निकल के आया है। मतलब आपको जो परपेंडिकुलर दिया है ना उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर का रेट ऑफ चेंज। तो परपेंडिकुलर हमें किस में पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर का रेट ऑफ चेंज पूछा है निखिल, तो परपेंडिकुलर का रेट ऑफ चेंज कैसे होगा? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो इसी को क्या कर देंगे निखिल? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। तो इधर तो क्या आ गया? dp परपेंडिकुलर का रेट ऑफ चेंज। इधर क्या गया? रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। रूट रूट h कितना? स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब किसका करेंगे? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एच का क्या है? कांस्टेंट। लेडर का साइज तो कांस्टेंट रहेगा, जिसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो कितना होगा? 0 माइनस में किसका डेरिवेटिव करना होगा निखिल? बी स्क्वायर का, क्योंकि यही तो है हमारा वेरिएबल। जो बेस है वो ही तो घट बढ़ रहा है, जिससे परपेंडिकुलर भी घट बढ़ रहा है। तो निखिल dp अपॉन dt 1/2। h कितना है? 5। बेस कितना है? 4 इंटू dh स्क्वायर अपॉन dt कितना आएगा? 0 माइनस में 2b db बाई dt। सबकी वैल्यू गिवन है, तो क्या निकालना है हमें? dp बाई dt कितना आ गया? 1/5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट 3 6 मल्टीप्लाई में 2 माइनस के 2 है निकल। b कितना है? 4। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस वो कितना है? यहाँ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में लिखा हो तो इसको किस में लिख सकते हैं? मीटर में। या फिर ये जो 4 मीटर दिया है इसको किस में कर सकते हैं? सेंटीमीटर में। तो 2 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 100 से। एक सेकंड रुको। 2 बन जा 2 3 जा dp अपॉन dt निखिल कितना आया हमारा? 4 की 2 से -8 अपॉन 300 मीटर पर सेकेंड। या सेंटीमीटर में करूंगा तो निखिल क्या का हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या सही बात है भाई? यस सर, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व है क्या? 6y इज इक्वल टू x³ + 2। तो एक पार्टिकल इस कर्व के साथ मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट का चेंज है, मतलब y कोऑर्डिनेट का चेंज क्या होगा निखिल? dy/dt। वो x कोऑर्डिनेट का चेंज क्या होगा? dx/dt। इससे कितना ज्यादा गुणा है? 8 टाइम्स ज्यादा है। तो यही बात निकालनी है। इस बात का रिलेशन हम कहाँ यूज करेंगे? ऊपर वाले में। जब मैं ऊपर वाले को क्या करूंगा निखिल? डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर दिया। तो 6y का डेरिवेटिव निकले dy अपॉन dt। 3x स्क्वायर का ना x³ का 3x स्क्वायर और x का dx अपॉन dt। अब ये बात बताओ, जो ये बात हमारी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ? पुटिंग द dy/dx इन दिस इक्वेशन है 6। इसकी वैल्यू क्या है? 8 इंटू dx/dt इज इक्वल टू किसकी होगी निखिले? 3x² dx/dt। दोनों साइड से 3 से 2 जा 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x। बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 ± 4। इसने यही पूछा था कि एज फास्ट तो पूछा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व में हमें x के पॉइंट मिल गए निखिल।
पॉइंट का मतलब क्या होता है कि x को y और कर्व क्या है हमारा 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो पॉइंट नहीं पूछा, देखो पॉइंट्स पूछा। पॉइंट्स का मतलब एक बार तो मैं क्या लूंगा x को पॉजिटिव प्लस का 4, एक बार है माइनस का 4। तो पुट करो यहाँ पे निकले। अगर मैं लेता हूँ एट x इज इक्वल टू 4 तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 प्लस 2, y कितना आ गया 66 अपॉन 6 मतलब कि 11। तो एक पॉइंट तो है निकले 4 और 11 एट x इज इक्वल टू -4, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 मतलब y इज इक्वल टू कितना आएगा -62 अपॉन 6। किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 231। तो क्या पॉइंट आए निखिल -4 -31 अपॉन 3। इन दो पॉइंटों पे ये बात है क्या कि जो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है 8 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात है तो निखिल फिर हम अगली पेज एक्सरसाइज समझते हैं। क्या लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, रेडियस चेंज हो रही है निखिल, तो डी आर अपॉन डी टी चेंज हो रहा है कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है निखिल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। किसका है स्फेयर का, और स्फेयर का वॉल्यूम का चेंज हमने 3 बार निकाल लिया। क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता, पाई तो सेम है 3r स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी, दोनों वैल्यू गिवन है। ये हमारा डी आर अपॉन डी टी गिवन रहा निकले और ये हमारी किसकी वैल्यू है आर की, रेडियस की। तो हमारा 13 क्वेश्चन भी पूरा हो गया यहाँ पे। अभी कौन सा क्वेश्चन है निकले 14, तो 12 हुआ 13 पे आया ना हो गया 13, अच्छा 12 हो गया, अच्छा 13 पे आए। ए बैलून विच रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। निखिल बैलून का क्या दिया है डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही चेंज बताना है। अगर ये डायमीटर है निखिल तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी इसकी आप 3/4 2x + 1। तो अगर मैं इसी तरीके से मैं वॉल्यूम निकालूं निखिल तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है 3/4 इंटू 2x + 1 की पावर, टोटल की पावर 3 निखिल। तो वॉल्यूम कितनी आ गई यहाँ से हमारी, वॉल्यूम देखते हैं हम कितनी 4/3 पाई 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी निकल यहाँ से 3 और कितना हो जाएगा 2x + 1 की पावर भी 3। और इस वॉल्यूम का चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट तो एज इट इज 4/3 पाई 3/4 का मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 का निखिल स्क्वायर। ये मैंने ऐसे किया क्योंकि 4 से 4 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल। इसकी पावर आगे 2x + 1 का स्क्वायर और 2x + 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2। तो निखिल पुट कर देते हैं जी, कितना आ गया 3/4 का स्क्वायर कितना होगा निखिल 9/16 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2x + 1 का स्क्वायर। और क्या x की वैल्यू दी है नहीं, तो वैसे यही बताना है हमें बस। तो 2 से क्या कर देंगे निखिल इसको डिवाइड। अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा हमारा dv/dx 9 3 27 पाई/8 2x + 1 का स्क्वायर। क्या निखिल समझ में आ गई कोई बात? सही है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, कमेंट करने के बाद हम इसको सोल्व करके अपलोड कर देंगे। इसने क्या लिखा है कि द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ सैंड पोर करी जा रही है। सैंड क्या होगी, किसी चीज़ के अंदर की कोई चीज़ जगह होती है वो क्या कहलाती है वॉल्यूम।
और जब आप सैंड पोर कर रहे हैं, हम तो कुछ सामान को पोर कर रहे हैं, मतलब कि उसका वॉल्यूम पोर कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज पोर कर रहे हैं, वो किसके बराबर दी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। निखिल तो यहाँ से भी सोच सकता है, यूनिट से भी, किसके चेंज की बात की जा रही है, सेंटीमीटर होता है वॉल्यूम। एंड द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन, एक कोन बनाया जा रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। इन सच ए वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, इसकी r/6 होगी। एंड हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अगर हाइट 4 है तो हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना हमें। निखिल, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और मुझे h का तो r के रिस्पेक्ट में पता ही है, या h का पता कर लो या फिर किसका पता कर लो, रेडियस का पता कर लो। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निखिले ये बात कह दूं कि इसको x मान लूँ तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 6 टाइम्स। और हमें x की वैल्यू गिवन की है, इसने देखो गिवन क्या किया है कि x कितना है 4 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ है कि जी हाइट कितने दी है निखिले 4 सेंटीमीटर। और अगर मुझे इस वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज तो दिया है निखिले 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो पुट करो इसमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई। अब r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, r कितनी है 6x स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है x। अब डिफरेंशिएट करो और किसके हिसाब से बताना है, किसके हिसाब से दिया है, टाइम के हिसाब से। तो डेरिवेटिव करते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू π/3 6x का स्क्वायर है 36 x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा निखिल, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में। सही बात है नहीं है। 3 से डिवाइड किया कितना 12, तो dv अपॉन dt कितना है निखिले 12 पाई x की पावर 3 का 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। हमें सब की वैल्यू पता है। वॉल्यूम का चेंज कितना है निखिले 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3, x कितना है 4 का स्क्वायर, क्या बच गया निखिल केवल dx अपॉन dt। तो 12 से 12 कैंसिल और dx अपॉन dt हमारा क्या आ गया 1/4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 पाई इज इक्वल टू कितना आएगा निकल dx अपॉन dt। x क्या था हाइट, और हमें हाइट का ही क्या निकालना था। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की पूरी कंप्लीट की क्या होती है, वीडियो ख़त्म।